गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। हम लोगों ने फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को शुरू किया था। So it is the families of angiospermic plants। और हमें मालूम है हमारे हिस्से में 3 फैमिलीज आनी है। एनसीईआरटी में एक है फैबेसी, दूसरी है सोलेनेसी और तीसरी है लिलियस। इसमें से फैबेसी एंड सोलेनेसी दीज आर द डाइकॉट फैमिलीज and Liliaceae is a monocot family। इन फैमिलीज को पढ़ने के लिए कल हम लोगों ने सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन सीखे थे, जिनकी आज पहली क्लास है, मे भी वो सफ़र करें। लेकिन जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो इन सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में मालूम है। खाली एक बार बोलने के लिए आपको बोलना है। वो जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक। दूसरा पॉइंट है वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में 3 कैरेक्टर। सो आप पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ते हैं किसी भी फैमिली का। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर। तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनफ्लोरेसेंस। वेरी गुड, इनफ्लोरेसेंस। और इसके बाद फ्लावर बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर पढ़ते हैं। इसके बाद फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स आपको 4 है, याद है? एक कौन? कैलिक्स, एंड्रोसियम एंड राइस। इसके बाद आप पढ़ते हो फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम और फिर पढ़ते हो फ्लोरल फॉर्मूला। ये वो टेक्निक्स हैं जिनकी बेसिस पर हम लोग पढ़ने वाले थे अपनी फैमिलीज। 7 पॉइंट है, आप देख लो। 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 पॉइंट पर हम लोगों ने कल एक फैमिली पढ़ी थी। कल हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी? फैबेसी। एक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दे दीजिए। फैबेसी याद है? आप पढ़े भाई पहली क्लास? हाँ, फैबेसी का हैबिट एंड हैबिटेट वर्ल्ड वाइड। अच्छा, हैबिट्स क्या है? ये 3 तरीके के हो सकते हैं। हर, सब, स्मॉल ट्री भी आएंगे। तो भाई हैबिट एंड हैबिटेट हो गया। ओके। इसके बाद हम लोगों ने देखा था वेजिटेटिव कैरेक्टर। व्हाट अबाउट द रूट्स? टैप रूट। और कुछ बताना चाहेंगे आप? टैप रूट में नोड्यूल्स पाए जाते। नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। क्या करेगा? शाबाश। इसके अलावा स्टेम में कोई खास बात नहीं थी। स्टेम तो इरेक्ट भी हो सकते हैं, क्रीपर, कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं था। चलो खड़ी हो, पहली क्लास है। हाँ, सही बोलना, पहली है। आप खड़े। लीफ के बारे में बताओ। सिंपल लीफ हो सकती है या फिर कंपाउंड। 2 स्पेशल मॉडिफिकेशन है। लीफ के बेस में स्वेलिंग थी, क्या था? पल्विनस था। अच्छा, और इनमें स्टेम टेंड्रिल की लीफ टेंड्रिल मिलती थी। वेरी, बैठो। हाँ भाई, आप खड़े हो। यस, नहीं, आपके पीछे
नाम बताओ। पहला दिन है, हाँ? नाम बताओ जोर से। आप पीछे वाले बैठ जाओ, वो पीछे वाले बैठ जाओ। धीरेन्द्र, धीरेन्द्र बेटा ये बताओ कि इन्फ्लोरेसेंस के बारे में क्या ख्याल है आपका इस फैमिली का? रेसिमोस, सारे कैरेक्टर बता दो रेसिमोस के। एक्रोपिटल होता है, बेसिपिटल भी होता है। एक्रोपिटल होता है, बेसिपिटल नहीं होता, ये कैरेक्टर हो गए। व्हाट इज एक्रोपिटल? जो ऊपर वाले फ्लावर होते हैं वो न्यू। और कुछ नहीं आ रहा? हाँ भाई खड़े हो। क्या होता है रेसिमोस? नाम बताओ पहले। सोहेल, शाबाश, बैठिए धीरे जी। कौन कंटिन्यूअस ग्रो करता है? डरो नहीं, पहले तो ट्राई करो बस। कौन कंटिन्यूअस ग्रो करता है? फ्लोरल अच्छा, कंटिन्यू ग्रो करते करते फ्लावर बनाता है। नीचे वाले फ्लावर, ऊपर वाले एक्रोपिटल सक्सेशन है। कैसे रेसिमोस बोलेंगे? हाँ नहीं कि हाँ सोहेल सही से बताओ। रेसिमोस हो गए, बगल में खड़े भाई। अब बताओ फ्लावर में क्या दो बातें हम लोग देखते हैं? सेक्सुअलिटी और सिमेट्री। आप इस वाली फैमिली फैबेसी की सेक्सुअलिटी और सिमेट्री के बारे में बताओ। जाइगोमॉर्फी का कारण क्या है? फैबेसी फैमिली में, बाकी लोग शांत रहा करें, फैबेसी फैमिली में फ्लावर के जाइगोमॉर्फिक होने का कारण क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअल है। मैंने जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होने का कारण पूछा। What is the reason behind this? It is a maxillary aspiration of calyx or corolla. बड़ा वाला स्टैंड है, याद है? दो छोटे छोटे, फिर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि दो? एक है। शाबाश, बैठो। आपका नाम? जॉन। चांद, ओके गुड। मेरा चांद मुझे आया। बैठो चांद, शाबाश। बैठिए बैठिए सोहेल बाबू। तो हम लोगों ने फ्लावर में देखा था ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। और इसकी सिमेट्री एक्टिनो थी कि जाइगोमॉर्फिक थी? हाँ भाई। इसके बाद कैलिक्स के बारे में क्या ख्याल है? बंद करो इसे। हाँ। नाम बताओ पहले। दिलीप दिवाकर, गुड। दिलीप दिवाकर, जल्दी से बताओ कैलिक्स के बारे में। फैमिली फैबेसी 4 होते हैं, शाबाश। अच्छा, कैलिक्स 4 होते हैं, कैलिक्स के पार्ट 4 होते हैं। हम केवल कैलिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, तुम बाकी के बारे में चिंता मत करो, बाकी बताने के लिए यहाँ पर है। What are the different points for the calyx in family fabaceae? फैमिली फैबेसी में पाए जाने वाले कैलिक्स के क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं बताने लायक? दिलीप दिवाकर जी, पढ़ाई लिखाई नहीं करने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा बढ़िया गोल गोल चश्मा पहनने से, बढ़िया घड़ी पहनने से, है ना, कुछ ना होगा। कौनो ध्यान नहीं देगा तुम्हारी तरफ। पुरुषार्थ बाबू समझाओ इनको, बताओ क्या क्या होगा कैलिक्स के बारे में। सेपल कितने होंगे? पहली बात तो कैलिक्स के 4 पॉइंट थे। नंबर ऑफ सेपल, कोहेशन, एडेशन, एस्टिलेशन।
5 सेपल होंगे, कोहेशन होगा नहीं होगा? नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हाँ बता, कोहेशन होगा, क्या बोलेंगे कंडीशन? गैमोसेप्लस और एस्टिवेशन, वेजलरी और इम्ब्रिकेट। डंडा मंगाया जाए। आइए पुरसाद, ना 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 ना, आइए आइए आइए। कुछ लोगों को तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। वाह वाह, अरे बिल्कुल बाहर आओ, आइए बाहर आइए। प्रसाद सुबह का तो लेके जाइए। मैं तो एक बंदा तो ढूंढ ही रहा था, कंफ्यूज ही तो, यही तो सिली मिस्टेक होती है, इसी को तो रोकना है। सिली मिस्टेक को रोकना है। मिस्टेक सिली होती है कि पर्सन? पर्सन। देखो सबने बोला, जाओ नहीं मारा, भागो। मालूम है आपको क्या है? वेक्सिलरी तो सेपल का नहीं होता, किसका होता है? पेटल। बैठिए दिलीप बाबू। वेलवेट होता है। क्या होता है? वेलवेट या तो इम्ब्रिकेट। और आपको लगता है इतनी छोटी छोटी सी बातें क्यों रिवाइज करवाते हैं, क्यों पूछते हैं? एक दिन पुराना टॉप क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको नहीं आ रहा, 6 महीने में क्या होगा तुम जानो। बैठिए प्रसाद बाबू। कोरोला याद है? कोरोला पॉलीपेटलस है कि गैमोपेटलस? क्या कोई भी पेटल आपस में नहीं जुड़े? जुड़े हैं? बताओ, क्या एक बड़ा सा है? नाम बताओ। 2 विंग्स हैं और 2 आपस में जुड़े हैं। नाम बताओ क्या है? कम क्या है? 1 + 2 + 2। आखिरी वाले 2 क्या है? जो अभी भाई साहब बैठे, खड़े हो जाओ। यस, आपने बेटा, आपने पीछे तेजी से बोलो, यहां तक पहुंचे आवाज। अगर यहां तक आवाज नहीं पहुंची तो फिर मैं आऊंगा वहां, फिर वो मुश्किल लगेगा आपको। बाहर आओ, इधर आओ। हाँ भाई, एंड्रोसियम के बारे में क्या ख्याल है आप लोग का? लेट क्यों है? तेज बोलो। हाँ बेटा। अच्छा, तो आज पहली क्लास है? हाँ, तीसरी। अब वैसी फैमिली में कितने स्टेमन पाए जाते हैं ये बताओ? वेरी गुड। कितने पाए जाते हैं? 10। अरेंजमेंट क्या होता है? 9 + 1। मोनोडेल्फस की डाइडेल्फस? हाँ, नाम क्या है? अच्छा, प्रजापति, किशन प्रजापति। थैंक यू वेरी मच। बैठिए, लेट मत आना कल से, ठीक है? एंड्रोसियम याद है आपको? फिर गाइनीसियम आपको याद आया? मोनोकार्पलरी की बाइकार्पलरी? हाँ, प्लेसेंटेशन याद है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन था। और फिर हम लोगों ने देखा था इसके फ्रूट का नाम था लेग्यूम। क्या नाम था? सॉरी। क्या इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल लर्न किए थे? जैसे बेटा हम लोगों ने पढ़े थे इसकी मेडिसिन। खड़ी हो जाओ। कौन सी थी? इसका ऑर्नामेंटल प्लांट ल्यूपिन एंड स्वीट पी। बाकी लोग पीछे से प्रॉम्प्ट ना करें। इससे निकलने वाला फाइबर इट वॉज सन हैम। इससे बनने वाला फॉडर, चलो याद है? एक क्या था? ट्राइफोलियम। और एक क्या था? सेस्पेनिया। सेस्पेनिया में कोई खास बात थी? रूट नोड्यूल के साथ स्टेम नोड्यूल था। क्या था? वेरी गुड। अच्छा भाई, फैमिली फैबेसी पढ़ने के बाद आज हमारे पास फैमिली सोलेनेसी। commonly known as potato family. Sometimes it is also known as brinjal family. कॉमनली हम लोग इसे पोटैटो फैमिली या फिर ब्रिंजल फैमिली बोल रहे हैं।
पहला पॉइंट ये होता है हैबिट एंड हैबिटेट। सो पहली बात तो याद रखना, इस फैमिली के मेंबर ट्रॉपिक रीजन में पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिक रीजन में भी मिल सकते हैं, इसके अलावा टेम्परेट रीजन में भी मिल सकते हैं। कल मैंने आपको सिखाए थे ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन क्या होते हैं। अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जाती है इक्वेटर, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इसके दोनों तरफ ट्रॉपिक, इसके बाद सब ट्रॉपिक, उसके बाद टेम्परेट। तो ये इतने बड़े ग्लोबल एरिया में, इतने बड़े एरिया में पाया जाने वाला, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड है, लेकिन पोलर सब पोलर रीजन में नहीं पाया जाता, इसलिए वर्ल्ड वाइड नहीं लिख रहे। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट। इनकी हैबिट है हर्ब। कुछ हैं ऐसे जो वुडी प्लांट है। वुडी प्लांट का मतलब ट्री नहीं है, लेकिन वुडी है, लकड़ियां निकलती हैं। दैट्स व्हाई सम आर द प्लांट व्हिच आर वुडी इन नेचर। सो हमारा पहला पॉइंट ही निकल गया, दैट वाज द हैबिट एंड हैबिटेट, जो हमें इस फैमिली के मेंबर का याद ही होना चाहिए। चलो हटाते हैं, बोलते जाओ। हैबिट एंड हैबिटेट कहाँ का? ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट। क्या ये हर्ब के रूप में पाए जाएंगे? और आपको मालूम है सोलेनेसी का दूसरा नाम पोटैटो फैमिली, ऑल्सो नोन एज ब्रिंजल। या तो ये पोटैटो फैमिली है या फिर ब्रिंजल। अच्छा, पोटैटो और ब्रिंजल फैमिली के बाद मैंने हैबिट एंड हैबिटेट आपको इसका समझा दिया। अब देखो, इसका दूसरा कैरेक्टर है वेजिटेटिव कैरेक्टर। आपको बता दूं ये डाइकॉट फैमिली है, इसलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले जब आप लिखेंगे रूट, क्या लिखेंगे? तो बताओ कैसी रूट होगी? टैप रूट। दे हैव द टैप रूट। रूट में लिखने के लिए इसके अलावा कुछ और है नहीं मेरे पास, तो मैं छोड़ देता हूं। दूसरा पॉइंट आता है स्टेम। स्टेम में भी हर्बेसियस। हर्बेसियस का मतलब ग्रीन स्टेम। कैसा स्टेम? अरे आलू का स्टेम देखे हो, बैगन का स्टेम देखे हो? बोले बैगन देखे ही नहीं सर। आलू बैगन कैसा स्टेम है? ग्रीन। समटाइम अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन भी है, और अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो मॉडिफाई होके बनाता है ट्यूबर। क्या बनाता है? और इसका एग्जांपल कौन है? पोटैटो। तो बताओ पोटैटो, आलू एक तना है कि जड़ है? क्या ये स्टेम है? अगर स्टेम है तो बताओ अबव ग्राउंड है कि अंडरग्राउंड? और इसका फॉर्म क्या है? ट्यूबर। इसके बाद आई लीफ। लीफ में बेटा 4 बातें लिखनी थी। टाइप ऑफ लीफ याद है? और टाइप ऑफ लीफ में दे में भी सिंपल लीफ। ज्यादातर लीफ सिंपल है। रेयरली बुक लिखती है रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। रेयरली इट इज अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। बहुत रेयर ऐसी कंडीशन है जिसमें ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हो। ओके, सो रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। याद रखने वाला है चीज है कि इसका अगर डाइकॉट है तो वेनेसन कैसा होगा? बोलो। वेनेसन होगा रेटिकुलेट। इट इज अ रेटिकुलेट वेनेसन। दैट्स इट। लीफ में एज सच कुछ लिखने के लिए है नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप देखते जाएंगे फैमिली में आपको क्या क्या लर्न होता जा रहा है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहले क्या है? रूट। कैसी रूट है? टैप रूट। स्टेम याद रहेगा? कैसा स्टेम है? हर्बेसियस। कभी कभी अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम का नाम? इसके अलावा बेटा आपको लीफ दिखाई पड़ रही है? डाइकॉट लीफ है। जनरली कैसी है? सिंपल। कभी कभी कंपाउंड लीफ है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होगी, रेयरली होगी भी। तो याद रखना है वेनेशन कैसा होगा? रेटिकुलेट। आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, अब मैं कंपेयर करना चालू करूंगा। अब आप कंपेयर करें, जवाब भी देंगे। फेबेसी याद है? फेबेसी का इन्फ्लोरेसेंस क्या था? शाबाश, इट वाज द रेसिमोस। वो रेसिमोस था। हेलो, क्लास में हूं बेटा, बाद में बात करो।
बताओ क्या था? रेसिमोस। अब यहां पर जो देखने लायक है वो बताते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस में या तो फ्लावर होगा सॉलिटरी, और सॉलिटरी में भी एक्सिलरी होगा। एक्साइल पर प्रेजेंट हुआ फ्लावर होगा एक्सिलरी। क्या मैंने आपको एक कंडीशन सिखाई थी? मेन स्टेम है, ब्रांच है, और यहां से अगर एक फ्लावर निकले तो बोलो क्या कहलाएगा? सॉलिटरी। और अगर इन्फ्लोरेसेंस हुआ भी तो होगा साइमोस। रेसिमोस की साइमोस? क्या आपको साइमोस कंडीशन याद है? बोलो। एक्रोपेटल की बेसिपेटल? नीचे वाले फ्लावर? नहीं, ऊपर वाले। और बताओ एक्सिस कॉन्टिन्यूअस ग्रो करेगी? तो भाई ये रहा इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में दो कंडीशन है, या तो फ्लावर कैसा होगा? सॉलिटरी एक्सिलरी, और या तो कैसा होगा? साइमोस। इसके बाद आएगा फ्लावर, और फ्लावर में बच्चों हमने कितने पॉइंट लिखने थे? देखो आप रटोगे कब? जब आपको फ्रेमवर्क नहीं मालूम होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं। उनके लिए जिनकी ये पहली क्लास है भयानक बोरिंग होगी, वो सोच रहे होंगे कुछ भी लिख देते हैं, क्यों ऐसा लिख देते हैं। कई बार वो सोच नहीं पाते होंगे कि ये क्यों ऐसा लिख देते हैं, पर हमारे बच्चे जानते हैं कि हम लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं। क्या हमें पहले से फ्रेमवर्क मालूम है? हमें फ्रेमवर्क में मालूम है कि फ्लावर में हमें कितनी बातें लिखनी है। तो एक और क्या हमें सेक्सुअलिटी लिखनी है, और क्या लिखनी है? सिमेट्री। तो हम सेक्सुअलिटी और सिमेट्री लिखने के मूड में हैं। तो सेक्सुअलिटी आपके हिसाब से सोलेनेसी की कैसी होगी? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होगा। और अगर मैं सिमेट्री बोलूं तो एक्टिनोमॉर्फिक की जाइगोमॉर्फिक? तो आपको मालूम है सर यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है मैनी प्लेन के सिंगल प्लेन। तो बताओ भाई फ्लावर के बारे में जो जो आपको समझ में आ रहा। पहला पॉइंट इनकी सेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल, शाबाश। और सिमेट्री के बारे में बोलेंगे हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक। बस सोना मत, ध्यान से सुनो। अगर तुम जितनी जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो उतने जल्दी मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जल्दी करो, घर जाओ, खाना खाओ, आज 1 घंटा ज्यादा एंजॉय करो। करना है? अभी नहीं करना है? तुम मन लगाओगे? तुम मन लगाओ, अच्छे से मन लगाओ, खुश होकर के पढ़ो। बताओ फ्लावर कैसा है? और एक्टिनोमॉर्फिक है? वन प्लेन की मैनी प्लेन? मैनी प्लेन है। इसके बाद हमें लिखना है फ्लोरल पार्ट्स। क्या लिखना है? और फ्लोरल पार्ट में पहला क्या लिखते हैं? कैलिक्स। और बताओ कैलिक्स में कितनी बातें लिखते हैं? 4। भूल गए होगे आप लोग? याद है? बोलो कौन कौन सी 4 बातें? नंबर ऑफ सेपल, कोहेशन, एडेशन, एस्टिवेशन। तो बोलते हैं 5 सेपल हैं। कितनी सेपल हैं? और पांचों की पांचों में कोहेशन है। कोहेशन मतलब गैमोसेपलस। बोलो क्या नाम है? पांचों सेपल्स आपस में जुड़ी हैं। किनकी पहली क्लास है आज? तो बेटा परेशान मत होना, ये सब पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल आएगा समझने। तो जब सेपल आपस में जुड़ी हो तो गैमोसेपलस। बताओ सेपल कितनी है? और पांचों कैसी हैं? गैमोसेपलस। और एस्टिवेशन आपकी बुक में क्या लिखा है? वेलवेट। यानी जस्ट टच कर रही है लेकिन जुड़ी है। तो बताओ कैसा बेटा एस्टिवेशन है? वेलवेट। अच्छा बताओ कोरोला में कितनी पॉइंट लिखने हैं? 4। नंबर ऑफ पेटल कितने? 5। क्या 5 पेटल हैं? यस और नो? और आपस में जुड़े हैं? यूनाइटेड लिखा होगा। दे आर नोन एज गैमोपेटलस। फिर से बोलो। तो सारे पेटल आपस में जुड़े हैं, कंडीशन गैमोपेटलस। और एस्टिवेशन कैसा है? वेलवेट। ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप इतने ध्यान से सुन रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा आगे। एंड्रूसियम। फिर से बोलो। मेल पार्ट की फीमेल पार्ट? मेल पार्ट। और अब मुझे बताओ इसमें कितने पॉइंट है? 3। भूल गए? 3 है। नंबर ऑफ स्टेमन, कोहेशन, एडेशन। याद है? एंड्रूसियम में याद रखने वाली बात है, एंड्रूसियम में बेटा 5 स्टेमन है और पांचों स्टेमन में एडेशन है। क्या है? एडेशन। नहीं सुना मैंने?
बोलने से कुछ नहीं होगा। कोहेशन के एडेशन, यानी एंड्रोसियम के स्टेमेन आपस में जुड़े हैं कि दूसरे से? हाँ मैं उनको खड़ा करो, आपके पीछे, यस आपके पीछे, यस आपके पीछे, हाँ आपके बगल में। नाम न जानना कितना मुश्किल है। क्या नाम है आपका? संजय। संजय खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे। संजय बाबा ये बताओ, अरे क्या बोल दिया मैंने। ओके संजू बाबा ये बताओ कि कोहेशन और एडेशन में एडेशन क्या होता है? पहला दिन है। व्हाट इज एडेशन? अपने जैसे लोगों से जुड़ना कि दूसरे से जुड़ना? दूसरे से। सोच के बताओ, इनके चक्कर मत पड़ो। दूसरों से। अच्छा बताओ, एंड्रोसियम दूसरों से कितने प्रकार से जुड़ सकता है? संजीव बाबा का दिमाग खराब है। आइला देखो, आइला क्या आपको कैलिक्स याद है? कोरोना याद है? एंड्रोसियम पेटल से जुड़ सकता है। कंडीशन का नाम एपीपेटलस। क्या आपको पेरियंथ याद है? क्या एंड्रोसियम पेरियंथ से जुड़ सकता है? कंडीशन एपीटेपलस और एपीफिलस। ये कंडीशन याद है किसमें थी? फैमिली सोलेनेसी और मैलविस। और हम कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं? सोलेनेसी। केवल लिखे रहने से क्या होगा संजू बाबा? पर लिखते रहो, समझना वजना कुछ नहीं है। बताओ, क्या एंड्रोसियम में स्टेमेन 5 हैं? पांचों के पांचों थैलेमस से जुड़े हैं? पांचों के पांचों थैलेमस से नहीं। तुमने देखा कि मेरे को लाउड क्यों होना पड़ता है? क्योंकि तुम सब बहरे हो चुके हो, तुम्हें सिंपल सॉफ्ट आवाज समझने ही नहीं आती। और ये मेरा साइक बनता जा रहा है। अब मुझे तुम्हें कोई नॉर्मल बात भी समझानी होती तो चिल्ला के समझाता हूं। मैं पागल होता जा रहा हूं, बेवकूफों। प्यार से समझो, क्या स्टेमेन 3 तरीके से जुड़ सकता है? थैलेमस में, पेटल में, पेरियंथ में। पेटल में जुड़ना और पेरियंथ में जुड़ना, इस कोहेशन और एडेशन। और एडेशन के 2 प्रकार, वन इज एपीपेटलस और एपीफिलस। और ये फैमिली कौन सी है? सोलेनस। इसमें स्टेमेन किससे अटैच होते हैं? पेटल। तो बताओ पेटल कितने हैं? तो स्टेमेन भी कितने हैं? हर पेटल में एक स्टेमेन जुड़ा है। कंडीशन का नाम एपीपेटलस। फिर से बोलो, एपीपेटलस। सर कोहेशन तो नहीं है लेकिन एडेशन है। क्या पढ़ाएं हम, क्या तुम सीखोगे? चिल्ला चिल्ला के 2 दिन से यही पढ़ा रहे। गायनीसियम याद है? बताओ गायनीसियम में क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्पेल। नंबर ऑफ। और एक जुगाड़ बताया था, हमारे कोर्स में कितनी फैमिली है? 3। इसमें से पहली वाली मोनोकार्पेलर, दूसरी वाली बाइकार्पेलर, तीसरी वाली ट्राइकार्पेलर। लर्न करोगे? बताओ सोलेनेसी में कितनी कार्पेल हैं? 2 कार्पेल। बोलो कितनी है? 2 कार्पेल हैं और दोनों आपस में जुड़ी है। तो बताओ सिनकार्पस, एपोकार्पस के सिनकार्पस, सिनकार्पस, सिनकार्पस जुड़ी है। सिन का मतलब आपस में जुड़ी है। याद रखना, ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर के सुपीरियर भूल गए, सुपीरियर के इंफीरियर सुपीरियर। और प्लेसेंटा एक्साइल है। कैसा है? एक्साइल। क्या एक्सिलरी एक्साइल प्लेसेंटा आपको याद है? एक्सिस वाला प्लेसेंटा याद है? टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो। और टोमेटो की फैमिली का नाम क्या? सही समय पर बिटिया ने याद दिलाया कि सर कैलिक्स में जो सेपल हैं ये परसिस्ट कर सकते हैं फ्लावर तक। यानी जो कैलिक्स है इट विल बी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट एज लाइक अ कैप। तभी मैं बोल रहा था कैप लाइक कैलिक्स। कैलिक्स जो होगी वो कैप की तरह परसिस्ट करेगी। कहां पर? फ्रूट में। एंड दैट्स वाई मैंने तुमसे कहा था कि इनके प्लांट में, इनके बेटा फ्रूट में क्या पाई जाएगी? कैप। तो सोलेनेसी के मेंबर को समझने के लिए, पता लगाने के लिए क्या देखनी पड़ेगी? टोपी।
बैगन में टोपी है? बताओ फैमिली। सोलेनस। मिर्च में है? बोलो। अगर मैंने एक तोता पाला होता ना, वो भी बोल देता सर बहुत हो गया, टोपी मतलब। हमारी तरफ मत देखो यार। तो बस इतना अगर तुम देख के समझ पा रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि कैलिक्स परसिस्टेंट है, 2 कार्पल है, सिन कार्पस है, सुपीरियर है, और प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्साइल। फिर से बोलो। याद रखना, इनमें फ्रूट जो पाया जाता है उस फ्रूट को बोलते हैं बेरी। बोलो क्या बोलेंगे? क्या मैंने तुम्हें बेरी सिखाया था? इसी दिन के लिए सिखाया था। ऑल्दो फ्रूट टॉपिक में केवल ड्रूप दिया था। क्या दिया था? ड्रूप। पर जब बेरी लिखा जाता तो तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ जाते। क्या अभी बेरी याद है आपको? बेरी का एपिकार्प मेम्ब्रेनस, मीजोकार्प फ्लैसी, एंडोकार्प मेम्ब्रेनस। तो बताओ बेरी फ्रूट में कुछ छोड़ेंगे कि सब खा जाएंगे? टमाटर में सब कुछ खा जाते हो? मिर्च में? मकोई में? बोले बैगन में थोड़ा सा कभी कभी एपिकार्प छील देते हैं, लेकिन खाना चाहो तो बैगन के भरते में उससे भी खा जाते। भरता बनाते हो? नहीं सर हमें क्या मालूम, हम ऐसे ही खा लेते। वाह, चोखा। अच्छा चोखा, हम लोग बैगन का भरता बोलते हैं, तुम चोखा बोलते हो। इसका मतलब लिट्टी खाते हो? लिट्टी बाटी। सुनो, लिट्टी इज द बिहारी टर्म, बाटी इज द राजस्थानी टर्म। तो दोनों एक ही बात है, लिट्टी बाटी। ओके छोड़ो ये। फ्रूट कैसा है? बेरी। और कभी कभी इनका फ्रूट कैप्सूल भी होता है। कैसा होता है? कैप्सूल। तो कैप्सूल मैंने सिखाया नहीं, कभी रट्टा मार लो। ज्यादातर समय पर फ्रूट कैसा होगा? बेरी। हाँ, और कभी कभी कैप्सूल। अच्छा देखो, अब मुझे डाउट है कि तुम इसे बता पाओगे। बता पाओगे? इनफ्लोरेसेंस, साइमोस, या फिर सॉलिटरी एक्साइल, एक्सिलरी सॉलिटरी। याद है? प्लीज बेटा बताओ ताकि सीखने को मिले। क्या फ्लोरल फ्लावर याद है? सेक्सुअलिटी, क्या ये बाइसेक्सुअल है? और क्या सिमेट्री याद है? बोलो सिमेट्री कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक है। और बताओ इसके बाद तुम्हें मालूम है क्या इनमें फ्लोरल पार्ट दिख रहा है? कैलिक्स दिख रहा? परसिस्टेंट है? गैमोपेटलस है कि गैमोसेप्लस? और क्या ये परसिस्टेंट है? शाबाश। इसके बाद कोरोला दिख रहा? नो सर। 5 हैं। एंड्रूसियम दिख रहा है? 5 हैं। 5 एंड्रूसियम की 5 स्टेमन। क्या एपिपेटलस है? शाबाश। इसके बाद गैनीशियम दिख रही है? बाई कार्पुलरी है, सिन कार्पस है, सुपीरियर है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, और इनके फ्रूट का नाम बेरी। बेरी और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अपेंडेजेस, खड़ी हो जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अपेंडेजेस आपको ये क्या लग रहा? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस? On the basis of number of appendages, the flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous. It is pentamerous. Why? कैलिक्स में सेपल कितने? 5। कोरोला में पेटल कितने? 5। एंड्रूसियम में स्टेमन कितने? 5। गाइनीशियम में कार्पेल कितने? 5। हाँ, 2 है, 5 मत बोलना। तो कम से कम 3 बेटा अपेंडेजेस, 3 वर्ड कैसे हैं? 5 लोगों के। तो पेंटामेरस हुआ? yes. बैठो। अब सुनो, इतना पढ़ लेने के बाद फ्लोरल डायग्राम जो लोग बिना देखे बना पाएंगे बताओ। सबसे पहले मदर एक्सिस बनाए? बना दिए भैया। अब बताओ क्या बना है? पता ही नहीं बनाओगे तो ऐसे खड़े रहे। बताओ कैलिक्स में सेपल बनाएंगे पेटल कितने? तो ये रहा 1, और ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। बताओ वेलवेट बनाए कि इम्ब्रिकेट? जस्ट टच कराएं और आपस में जोड़ दें, क्योंकि गैमोसेपलस, गैमोपेटलस की गैमोसेपलस, तो ये रही सेपल्स का अरेंजमेंट, आपस में जुड़ी हुई सेपल्स। अब इनमें 5 पेटल बना दो। 1, 2 हो गया, 3 हो गया भाई, 4 हो गया, और ये रहा 5 पेटल बन गए। और इनको भी आपस में जोड़ दो, गैमोपेटलस हो गया। अब 5 स्टेमन बनाओ। देखो कैसे, हर स्टेमन को पेटल से जोड़ो।
बताओ, हर स्टेमेन को पेटल से जोड़ रहे हैं। कंडीशन का नाम एपीपेटलस। फिर से बोलो। और इसके बाद गाइनीशियम बनाओ। गाइनीशियम इज बाइकार्पेलरी। बोलो कैसे है? तो जनरली 2 लोब्यूल प्रेजेंट होंगे, 2 लोब्यूल प्रेजेंट होंगे, अब 4 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कभी कभी इनमें प्लेसेंटेशन कैसा होगा? एक्साइट। फिर से बोलो। ये है फ्लोरल डायग्राम। सर के तो हम तो ना समझेंगे। अब आज मैं कुछ लिख रहा हूं और तुम इनको यहां पर सीक्वेंस बनाते जाओ। एक फ्लावर मिला एक्टिनोमॉर्फिक जो कि बाइसेक्सुअल था। कैसा था? जिसकी कैलिक्स में 4 लोग थे, लेकिन 2+2। कोरोला भी 4 लोग थे। एंड्रूसियम में 2+4 था, और गाइनीशियम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर थी। बताओ, नहीं आया यार। क्या ये ब्रेसी कैसी है? फिर एक फैमिली मिली जो मुझे जाइगोमॉर्फिक मिली, बाइसेक्सुअल थी। कैलिक्स में 5 लोग थे। फ्यूज थे कि फ्री थे? फ्यूज। इसके बाद कोरोला याद आया? 1+2+2 था। इसके बाद एंड्रूसियम 9+1। क्या ये ऐसा था? ऐसा नहीं था। गड़बड़ हो गया भाई। बताओ, कोरोला कैसा था? 1+2+2। एंड्रूसियम आया 9+1। गाइनीशियम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर। याद आया? आज मैं तीसरा फ्लोरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, और जो लोग सीखे हैं वो बताएंगे। एक्टिनोमॉर्फिक की जाइगोमॉर्फिक? बाइसेक्सुअल है? बताओ, कैलिक्स में 5 लोग, और गैमोसेफेलस। कोरोला में भी 5 लोग, और गैमोपेटलस। एंड्रूसियम में भी 5, लेकिन एपीपेटलस। ये लाइन एपीपेटलस की है। और बताओ, गाइनीशियम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर। पहला वाला फार्मूला किसका? दूसरा? तीसरा? सोलेनेसी। भैया एक फैमिली आपके हाथ में और आ गई। डिफरेंस चाहोगे तो यहां से दिख जाएगा तुम्हें। ये रही फैमिली सोलेनेसी। बताओ, सोलेनेसी के 3 पेक्यूलियर पॉइंट जो केवल सोलेनेसी में होंगे और कहीं नहीं होंगे। पहले, एपिकैलिक्स परसिस्टेंट, ये कहीं और जनरली नहीं मिले। टोपी वाले फ्रूट हैं। और दूसरा, याद करो, क्या इन्हें एपीपेटलस कंडीशन मिलेगी? हाँ, यस। एक और बात रुक गई जो मैं नहीं पढ़ा पाया। सोलेनेसी का जो प्लेसेंटा होता है, इट इज स्वेलन। कैसा होता है? स्वेलन। इट हैज द स्वेलन प्लेसेंटा। कभी स्वेलन प्लेसेंटा को फील करना हो तो टमाटर को काटिए। कटे हुए टमाटर के छल्ले में बीच वाला पोर्शन देखिए। इस बीच वाले पोर्शन में जो सीड या जो भी पोर्शन होगा, वहां पर प्लेसेंटा आपको थोड़ा स्वेलन दिखाई पड़ेगा। टमाटर कटा हुआ कभी नहीं देखा? नहीं, लंबा मत काटना, गोल गोल काटना। गोल काटे हुए टमाटर में बीच में जो प्लेसेंटा होगा वो कैसा होगा? सॉलिड। और याद रखना, इनकी जो ओवरीज है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड है। कैसे? ऑब्लिक प्लेसमेंट है। तो 2-3 बातें हैं। हमारे टीचर हमें बताते थे एस फॉर सोलेनेसी, एस फॉर सोलन प्लेसेंटा। तो बताओ, इनका प्लेसेंटा कैसा है? सॉलिड। और इनकी जो गाइनीशियम है वो डायरेक्ट सीधे प्लेस्ड है कि ऑब्लिक प्लेस्ड है? ऑब्लिक। और ऑब्लिक प्लेसमेंट के साथ प्लेसेंटा सोलन है, ये याद रखने की जरूरत है। देखो भाई, अगर अभी भी नहीं याद हुआ तो थोड़ा मुश्किल होगा। आप मुझे सोलेनेसी फटाफट बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। आखिरी फैमिली दैट इज लिलियेसी। याद रहेगा? हैबिटेट, हैबिटेट। नोटबुक नहीं देखना, बुक नहीं देखना। टॉपिक, सब टॉपिक हो गया। हर्ब मिलेगा, वुडी प्लांट मिल सकते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर मिला। रूट में कोई खास बात? स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है। ट्यूबर बोलेंगे। लीफ में डाइकॉट लीफ, रेटिकुलेट वेनेशन है। आगे बढ़ जाओ। इन्फ्लोरेसेंस में या तो सॉलिटरी या तो साइमो। पहले वाले में क्या था? रैसिमो। इसमें साइमो। फ्लोरल पार्ट में कैलिक्स दिख रही है, 5 है। गैमो है, वेलवेट है। पेटल दिख रहे हैं, 5 है।
गैमो है, वेलवेट है, एंडोसियम दिख रहा है, 5 है, और एपीपेटलस पेटल से अटैच्ड है। गाइनीशियम दिख रही है, बताओ गाइनीशियम 2 है, सिनकार्पस है, ऑब्लिक प्लेसमेंट है, स्वैलन प्लेसेंटा है, और सुपीरियर एक्सपॉर स्वैलन स्वैलन प्लेसेंटा। एक और बात कि इनके सर एग्जाम्पल्स क्या हैं, क्या आपको फेबेसी के एग्जाम्पल्स याद हैं? तो सोलेनेसी के भी याद करने चाहिए तुम्हें। जैसे फूड में आपकी बुक में क्या क्या दिया है, तो इन्होंने दिया है टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। वैसे इन्होंने एक डायग्राम मकोई का भी बनाया है, सोलेनम निग्रम लिखा हुआ है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखते हो तो वहां पर सोलेनम निग्रम मकोई दिखाई पड़ेगी, छोटा टमाटर। फूड के बाद इन्होंने स्पाइस लिखे हैं, स्पाइस मतलब मसाले। बोलो कौन है? चिली। चिली मसाला माना जाता है, मिर्च को हम लोग मसाला मानते हैं। ओके, आगे क्या लिखा है? मेडिसिन। 2 मेडिसिन यहाँ पर दी गई होंगी, 2 हैं। एक कौन? बेलाडोना, यस इट इज बेलाडोना, और दूसरा है अश्वगंधा। याद रखना, अश्वगंधा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन में बेलाडोना और अश्वगंधा में भी फॉर यूज फॉर द है ना ब्लड प्रेशर। और कुछ दिया है? फ्यूमिगेटरी का मतलब सुगंधित पदार्थों में क्या बात है? फ्यूमिगेटरी, वाव। तो तंबाकू से ज्यादा सुगंधित पदार्थ क्या हो सकता है? इट इज टोबैको। और ऑर्नामेंटल, पिट्यूनिया। बोलो क्या है? पिट्यूनिया। ऑर्नामेंटल पौधों में पिट्यूनिया। पिट्यूनिया देखो, एक तुमको जुगाड़ सिखा दे रहा हूं, तुम भूलोगे तो है ही, मैं जुगाड़ सिखा देता हूं। देखो, पहली फैमिली में ऑर्नामेंटल प्लांट था ल्यूपिन। बोलो, ल्यूपिन में तीसरे पॉइंट पर कौन आता है? पी। इस वाली फैमिली में पेट्यूनिया। बोलो कौन? पेट्यूनिया। और इसमें तीसरे नंबर पे कौन आता है? टी। तीसरी वाली फैमिली में ट्यूलिप। तो लिलिएसी का ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है? ट्यूलिप। नहीं पल्ले पड़ा। तो ट्यूलिप इसी फैमिली का, किसका है? लिलिएसी। तो मैं तुम्हें जुगाड़ बता रहा हूं, मैं बहुत भूल जाता था। ल्यूपिन किसमें है, पेट्यूनिया किसमें है, ट्यूलिप किसमें है। तो मैं तीसरा अक्षर पढ़ता हूँ। ल्यूपिन में पी तीसरा है, तो दूसरी फैमिली में पी से चालू होगा। बोलो पेट्यूनिया। और पेट्यूनिया में टी तीसरा है, बोलो ट्यूलिप। तो ये हमारे जुगाड़ है, किसी तरीके से काम चला लेते हैं। तो बताओ भाइयों बहनों, एग्जाम्पल लर्न हो गए? बताओ एग्जाम्पल में, बताओ फूड में क्या क्या है? टोबैको, टोबैको है, और ब्रिंजल और पोटैटो, मकोई है। सब खा डालो तुम, सब खा लो, कोई दिक्कत नहीं। मकोई भी खा सकते हो। स्पाइस है, मसाले में क्या है? चिली। अच्छा भाई, मेडिसिन है, बोलो बेलाडोना और अश्वगंधा। सुगंधित पदार्थों में कोई है? सुगंधित पदार्थों में कोई पदार्थ है? बोलो कौन सा? तंबाकू, टोबैको, और आखिरी वाला ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल याद रहेगा? सजावटी पौधा। बोलो कौन? पहले वाले में ल्यूपिन, दूसरे वाले में पेट्यूनिया, तीसरे वाले में ट्यूलिप। क्या बात है, जबरदस्ती जुगाड़ है। नाउ द लास्ट फैमिली एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है लिलिएसी। देखो, ये फैमिलीज आपको कैसे याद रहेंगी ज्यादातर समय तक के लिए, अगर आपस में एक दूसरे के साथ इनका डिस्कशन करते रहोगे। तो अगर आप इनका डिस्कशन करते रहोगे, चलते फिरते पूछते रहोगे 7 पॉइंट कौन कौन से हैं और कैसे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, तो आपको आएगा। अदरवाइज ये फैमिली आज नहीं, आपको हमेशा से डराएंगी और डराती आई हैं। और बच्चे कहते हैं सब कुछ याद आता सर, फैमिली याद नहीं होती। याद रखना, लिलिएसी इज ऑल्सो नोन एज लिली फैमिली। इस फैमिली का एक बड़ा प्रसिद्ध फ्लावर है लिली फ्लावर। लिली फ्लावर, इसी वजह से इस फैमिली का नाम पड़ा लिलिएसी। ओके, वही पॉइंट जो मैंने पहले बोले थे। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट। मैं बोलूंगा मोस्टली हर्ब, ज्यादातर पौधे हर्ब ही
हर्बेसियस मतलब जिनके स्टेम ग्रीन है, और ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड है ये, विश्व में तुम इसके कहीं भी प्लांट पाओगे, मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड प्लांट है। तो मैं हैबिट एंड हैबिटेट से जल्दी निकल लिया। फिर आया वेजिटेटिव कैरेक्टर। और वेजिटेटिव कैरेक्टर में जो सबसे पहला कैरेक्टर आया वो रूट। और बताओ ये फैमिली डाइकॉट फैमिली है कि मोनोकॉट? और अगर ये मोनोकॉट फैमिली है तो रूट टैप होगी कि फाइब्रस? यस, दे हैव द फाइब्रस रूट सिस्टम। दे हैव द फाइब्रस रूट सिस्टम। बच्चा मेरे, स्टेम इज जनरली इरेक्ट एंड ग्रीन। इरेक्ट एंड ग्रीन हरे स्टेम होते हैं जिनमें तरह तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे दे में हैव राइजोम, दे में हैव बल्ब, दे में हैव राइजोम, दे में हैव बल्ब, दे में हैव कॉर्म। और मॉर्फोलॉजी में मैंने राइजोम भी पढ़ा रखा है, बल्ब भी पढ़ा रखा है और कॉर्म भी पढ़ा रखा है। तो इनमें तरह तरीके के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। नाउ द लीफ, सिंपल लीफ है और मोनोकॉट की लीफ है। तो बताओ वेनेशन पैरेलल, पैरेलल वेनेशन होगा। कुछ लोग डर रहे होंगे व्हाट इज पैरेलल वेनेशन, याद है आपको? बताओ मिडरिप होगी कि मैनी वेन्स? मैनी वेन्स। और एक दूसरे की पैरेलल होगी, और वेनलेट भी एक दूसरे की पैरेलल होंगी। तो वेन और वेनलेट आपस में पैरेलल होंगी, इस कंडीशन को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ज्यादा मॉडिफिकेशन के चक्कर में भी मैं नहीं हूं, मैं इतना ही पढ़ाने आया हूं। देखो भाई वेजिटेटिव कैरेक्टर निपट लिए। नींद आ रही है? यस सर। सो रहे अपना कुछ देख रहे इधर उधर, फिर बातें इधर उधर, मैं किसी को देखूंगा ही नहीं, अपना काम कर लेता हूँ। चलो भाई, यहाँ पर हैबिट एंड हैबिट बता पाओगे? क्या ये वर्ल्ड वाइड है? लिलियसी है? डाइकॉट की मोनोकॉट? लिली फैमिली है? रूट कैसी है? फाइब्रस, फाइब्रस रूट है। बताओ इसके अलावा स्टेम कैसा है? इरेक्ट एंड ग्रीन। क्या इनमें मॉडिफिकेशन है? राइजोम हो सकता है, बल्ब हो सकता है, और अच्छा कॉर्म भी हो सकता है। अच्छा भाई, इसके बाद लीफ बताओ, मोनोकॉट की डाइकॉट? वेनेशन कैसा है? पैरेलल। हो गया। अब भाइयों बहनों, इनफ्लोरेसेंस चलो कंपेयर करना चालू करो। जितने लोग भी कंपेयर कर पाएंगे वो सीख रहे हैं। क्या आपको फैबेसी याद है? इनफ्लोरेसेंस क्या था? रेसिमोस। फिर से बोलो। फिर इसके बाद आया सोलेनेसेंस। क्या सॉलिटरी हो सकता है? और साइमोस। पक्का। अब आया लिलियसी, इसमें भी सॉलिटरी हो सकता है, और अगर सॉलिटरी ना हुआ तो साइमोस। बोलो कैसा? साइमोस। और साइमोस में भी बड़ा स्पेशल साइमोस, इट इज नोन एज अम्बेलेट साइमोस। अब आपके जानने की इच्छा होगी कि सर अम्बेलेट साइमोस बता दें। कुछ लोग कहेंगे ना बताओ सर, हमको नहीं सुनना। लेकिन जिनको सुनना है वो सीख लें। अम्ब्रेला आपने देखा है, अम्ब्रेला में एक पॉइंट से तीलियां निकलती हैं। अम्ब्रेला माने छाता, और एक पॉइंट तक जाकर के छाते को कंप्लीट करते हैं। ठीक ऐसा ही इनका साइमोस है, यानी पेडिसेल यानी पेडंकल से फ्लावर निकलते हैं और लगभग एक ही हाइट पर जाकर के सारे फ्लावर खत्म होते हैं। आप अगर एनसीईआरटी देख रहे हैं तो ये अम्बलेट साइन आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा, अम्ब्रेला लाइक साइन। इट इज नोन एज अम्बलेट साइन। तो साइमोस है लेकिन इट इज अम्ब्रेला लाइक, and that's why it is known as umbellate sign। तो जैसे अम्ब्रेला में तीलियां एक पॉइंट से निकल करके अलग अलग पॉइंट पर जाती हैं, वैसे यहाँ पर पेडंगल से फ्लावर एक पॉइंट से निकलकर, these all are flower, ये सब फ्लावर हैं। तो अम्ब्रेला लाइक साइमोस कंडीशन है, and that umbrella like sigmoid condition is known as umbellate sign। बोलो क्या बोलेंगे? तो ये था इनफ्लोरेसेंस। और बच्चों, भाइयों बहनों, अम्बलेट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर। बोलो क्या पढ़ेंगे? और फ्लावर में कितनी चीजें पढ़ते हैं? दो, एक और सेक्सुअलिटी और सिमेट्री।
तो भैया सेक्सुअलिटी में ये है बाइसेक्सुअल, इनमें एंड्रोसियम भी है, गाइनीसियम भी है, और सिमेट्री में है एक्टिनोमॉर्फिक। चलो पहले तीनों की सेक्सुअलिटी मेंटेन करो और सेक्सुअलिटी याद करने की कोशिश करो। फैबेसी बाइसेक्सुअल, सोलेनेसी बाइसेक्सुअल और लिलियसी बाइसेक्सुअल। अब सिमेट्री पहले वाले की, दूसरे की एक्टिनोमॉर्फिक, तीसरे की एक्टिनोमॉर्फिक। सॉल्व हो गया। अब आए फ्लोरल पार्ट, हटा दें? हाँ भाई, फ्लोरल पार्ट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं बोलो? अरे पहले कौन? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम। ये अकेली फैमिली थी जिसमें कैलिक्स और कोरोला का डिफरेंशिएशन था। तो क्या कैलिक्स और कोरोला मिलकर के आपस में एक साथ आ गए थे? नाम था पेरियन। तो बताओ फ्लोरल पार्ट में कैलिक्स और कोरोला मिलेंगे, सॉरी कैलिक्स और कोरोला मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सो फ्लोरल पार्ट्स में कैलिक्स और कोरोला नहीं मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला वी विल फाउंड पेरियन। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं, पेरियन आर द स्ट्रक्चर इन विच वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कैलिक्स और कोरोला को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता। याद रखना, पेरियंथ की हर एक पत्ती का नाम है टेपल। बोलो क्या नाम है? टेपल। और यहाँ पर टोटल 6 टेपल मिलेगी 3 और 3 के अरेंजमेंट में। ये बड़ा आफत है, ये आफत बड़ी है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे मैं बाहर वाला वर्ड बोलूं तो कैलिक्स होता है भाई, इधर देखो ध्यान से, और अंदर वाला चक्र बोलूं तो कोरोला होता है। ओके, ये सब हम लोग जानते हैं कि बाहर वाला कैलिक्स, अंदर वाला कोरोला। अब बोलते हैं कैलिक्स वाली जो वर्ल है, सीधे अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे करना है। कैलिक्स वाली वर्ल जो है लाइक दिस, इसमें एक सेपल है लेकिन उसी कलर का जिस कलर का कोरोला। दूसरा सेपल है लाइक दिस, और तीसरा सेपल है लाइक दिस। अब आप कहोगे सर सेपल मत बोलो, इन्हें टेपल बोलो। बिल्कुल टेपल ही बोलना चाहिए, लेकिन जिस जगह पर ये टेपल है ठीक उसके नीचे, ओह माय गुडनेस, उसके नीचे टेपल नहीं मिलने वाला है आपको इस वाले रीजन में। सॉरी, आई एम सॉरी, ये बनाना ही पड़ेगा। तो मैं व्हाइट कलर से दूसरों को बना रहा हूं और येलो कलर से दूसरों को बना रहा हूं, बल्कि इन दोनों को डिफरेंशिएशन कलर में होता है कि नहीं होता? नहीं होता। मैं केवल सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये मान लो बाहर वाला टेपल 1, ये बाहर वाला टेपल 2 और ये बाहर वाला टेपल 3। तो अगर कैलिक्स होती तो क्या ये टेपल होता कि सेपल होता? सेपल। तो ये बाहर वाला चक्र पूरा। अब बाहर वाले चक्र के बाद अंदर वाला चक्र पूरा कर रहा हूं। ये भी एक पेटल होता, ये भी एक पेटल होता और ये भी एक पेटल होता, लेकिन ये पेटल है कि टेपल है? टेपल। तो बताओ, ये अंदर वाले टेपल और ये बाहर वाले टेपल, और ये आपस में जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं बेटा। ये यानी ऑल द टेपल दे आर यूनाइटेड टू ईच अदर। तुम्हें लगेगा अजीब बिच्छू जैसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, आप ही के सामने बनाया मैंने। इसका मतलब कितने हैं? 6, लेकिन 3 बाहर और 3 अंदर। अरेंजमेंट 3 + 3 और ऑल इन ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब आपस में सारे अलग अलग की जुड़े। तो याद रखना 6 टेपल हैं, ऑल आर अटैच्ड टू ईच अदर, और इनमें कैलिक्स और कोरोला का डिफरेंशिएशन नहीं है। आप कहोगे सर हमें तो देख के दिखाई पड़ रहा है कि कैलिक्स और कोरोला अलग अलग है। बेटा, कैलिक्स जनरली किस कलर की होती है? ग्रीन, और कोरोला कलरफुल। अगर मान लो कैलिक्स भी कलरफुल हो जाए तो बताओ तुम्हें कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सो हमारे पास पेरियंथ में 6 टेपल हैं और 3 के अरेंजमेंट में है। इसका मतलब पेरियंथ 2 लोगों को ले गया। किसको किसको? कैलिक्स को और कोरोला। अब कौन बचा? एंड्रोसियम। मेरी मदद करिए भाई, एंड्रोसियम बचा। बोले 6 स्टेमिन हैं। अब फिर क्या पढ़ोगे? 6 स्टेमिन हैं। एक ये तो भैया सर आप
टेपल बना रहे हो, ये तो स्टेमन नहीं है। यस, ये दूसरा टेपल, ये दूसरा टेपल और ये तीसरा टेपल। अब बोल रहे 6 स्टेमन है और 6 के 6 स्टेमन एपीटेपलस। किससे बेटा? सो जाओ, इससे बढ़िया। किससे? तो किससे अटैच्ड है? थैलेमस से कि टेपल से? बताओ। ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये कैलिक्स, ये कोरोला, लेकिन दोनों में अंतर। कैलिक्स और कोरोला में अंतर, कैलिक्स और कोरोला में अंतर। तो बताओ ये कैलिक्स कोरोला की पेरियंथ, और ये रहा स्टेमन। किससे अटैच्ड है? थैलेमस से कि पेरियंथ से? हाँ? और पेरियंथ में कितने टेपल हैं? 6। तो बताओ 6 के 6 स्टेमन अटैच्ड होंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन 6। नहीं आया? बताओ ये एपीटेपलस की एपीफिलस? हाँ, एपीटेपलस। और इसी का दूसरा नाम एपीफिलस। 6 स्टेमन अटैच टू टेपल। कंडीशन इज नोन एज एपीफिलस। इस कंडीशन को हम लोग एपीफिलस बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज एपीटेपलस। इसी कंडीशन को एपीफिलस या फिर एपीटेपलस बोलते हैं। इट इज एंड्रोसियम। नाउ गायनीसियम, यहां लिख दे रहा हूं गायनीसियम के बारे में। गायनीसियम इज ट्राई कार्पेलरी। 3 कार्पेल हैं और तीनों जुड़ी हैं, सिन कार्पस है। और याद रखना सुपीरियर ओवरी है और प्लेसेंटा एक्साइल है। और इनके फ्रूट का नाम कैप्सूल है, कभी कभी बेरी। पहले तो फ्रूट कंपेयर करो। फैबेसी का फ्रूट लेग्यूम, बोलोगे नहीं? यस। सोलेनेसी का फ्रूट बेरी और कभी कभी कैप्सूल। यहां उल्टा है, कैप्सूल और कभी कभी बेरी। ज्यादातर कैप्सूल, कभी कभी बेरी, और वहां पर ज्यादातर बेरी, कभी कभी कैप्सूल, और सबसे पहले वाले लेग्यूम। अब प्लेसेंटा सबके सब में लाते हैं। बताओ। फैबेसी मार्जिनल, भूल गए? फैबेसी, सोलेनेसी एक्साइल, लिलियसी एक्साइल। इसके अलावा सोलन प्लेसेंटा था किसका? सोलेनेसी। अब सुपीरियर इंफीरियर मिलाते हैं। फैबेसी सुपीरियर, सोलेनेसी सुपीरियर, लिलियसी सुपीरियर। हो गया? अब कुछ बचा, ये स्कारपेल मिलाते हैं। फैबेसी 1 और सोलेनेसी 2 और लिलियसी 3। मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी। जो बाइकार्पलरी ट्राइकार्पलरी है ये सिनकार्पस, और इसीलिए सिनकार्पस लिखते वक्त मैंने आपके सामने 3 लोगों के नाम लिए थे। फैमिली ब्रैसिकेसी, भूल गए? फैमिली 2 थी। इसके अलावा सोलेनेसी और लिलियसी। सर हमें तो याद नहीं, लेकिन अभी कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। ब्रैसिकेसी इज सिनकार्पस, सोलेनेसी सिनकार्पस, लिलियसी सिनकार्पस। और एपोकार्पस के 3 एग्जांपल याद हैं? रोज, लोटस। हाँ। और जिन लोगों को ये चैप्टर हल्का लगता है कि नहीं सर हम तो याद कर लेंगे, वो बहुत बेवकूफ होते हैं। ये चैप्टर, पूरे चैप्टर सारे प्लांट और उनके बारे में एंजियोस्पर्म की जान है। एक ऐसा क्वेश्चन बना दूंगा, आप कहोगे सर ये एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन होगा वो एनसीईआरटी का और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसलिए पहले दिन से मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह लर्न कराए थे कि बेटा फैमिली। अब चलिए इस फैमिली के भी एग्जाम्पल लर्न करते हैं। याद रखना इसमें भी पाया जाता है फूड, जैसे कि अनियन, जैसे कि गार्लिक, और एक और दिया है एस्पैरागस। अनियन माने आलू प्याज, गार्लिक माने
लहसुन, और एस्पैरागस इज एस्पैरागस। तो बताओ अनियन, गार्लिक एंड एस्पैरागस इट इज फूड। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ सब्जी बनाने जा रहा हूँ और तुम पहचानो फैमिली। मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कोई फैमिली का नाम। फिर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, अब तुम लाइन से हो। ब्रेसिक ऐसी है, मस्टर्ड की फैमिली ब्रेसिक एसिड, पक्का। फिर उसमें मैंने प्याज डाला, मिली ऐसी। पहले इसके पहले सर जला लो गैस से। अच्छा, गैस जल रही है, तेल गरम हो रहा है, तेल मस्टर्ड ऑयल का है फैमिली। मैंने कहा नहीं, ये मस्टर्ड ऑयल में नहीं, मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई, उसमें डाला सोयाबीन ऑयल, सोलन एसिड। फैबियसी। अच्छा बताओ इधर वाला ब्रेसिक एसिड, इधर वाला। तो दो प्रकार के ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल और ये वाला, पक्का। दोनों में प्याज डाला, वेरी गुड। इसके बाद लहसुन डाला, अरे वाह। इसके बाद छोटे छोटे आलू काटकर डाले, फिर बैगन डाला, अरे मिर्च भूल गए, मिर्च काट के डाला, पक्का। क्या बनने लगी? सब्जी बन रही है, मजा आ रहा है। यस, किसी ने कहा कि सर मटर भी डाल दो, है भी ऐसे। किसी ने कहा मटर नहीं सर, हमें चना पसंद है भी ऐसे। किसी ने कहा सर इसी दौरान आपको दाल भी बनानी चाहिए, है भी ऐसे। तब तक कोई आटा लेकर आ गया, ग्रामिनी, बोलो कौन? ग्रामिनी, ओएसी, याद रहेगा। फिर किसी ने कहा सर मुर्गा डालो, मुर्गेसी। ओके, सो ट्राई टू लर्न द फैमिली इन डेली बेसिस कि यार ये किस फैमिली का हो सकता है। तो आज हमारे घर में सोयाबीन की सब्जी बन रही है, फैबियस, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में बन रही है। नहीं, हम तो फैबेसी को फैबेसी में बनाएंगे। कैसे? सोयाबीन में या फिर ग्राउंड नट ऑयल में बना लें? नहीं आया। आप ध्यान से देखो, फूड के बाद आपकी बुक में दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? अच्छा, ऑर्नामेंटल लिख लो, बड़ा खुश हो। ऑर्नामेंट तो मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ, ट्यूलिप था, और इसके अलावा ग्लोरियोसा, एक बड़ा बढ़िया फ्लावर आता है ग्लोरियोसा। जिनके घरों में छोटे छोटे बाग क्या बोलेंगे, छोटे छोटे गार्डन बना के रखे हैं आप लोगों ने, उनमें ग्लोरियोसा का फ्लावर भी आपने देखा है। चलो तीनों के ऑर्नामेंटल कंपेयर कर डालो। लियोपेन स्वीट पी, पेट्यूनिया, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा, पक्का। तीनों के खाने वाले कंपेयर करो। पहले वाले में पल्सेस, दाल मिलेगी फैबियस, सब्जी मिलेगी सोलेनेसी और लिलियस, मसाले मिलेंगे सोलेनेसी और लिलियस। प्याज को मसालों की तरह यूज किया, लहसुन को मसालों की तरह यूज किया, इट इज लिलियस। ओके, ऑर्नामेंटल के बाद क्या लिखा है? मेडिसिन। मेडिसिन में आपने एलोवेरा सुना है? एलोवेरा, अरे बाबा रामदेव जानते हो, कहते हैं एलोवेरा लगाओ भी, खाओ भी, पियो भी। वो एलोवेरा पी भी जाते हैं। तो यू नो व्हाट एलोवेरा? एलोवेरा लगाओगे तो फिर काले से गोरे हो सकते हैं। डोंट ट्राई इट, इट नेवर वर्क। पूरा एक्सपीरियंस है। एलोवेरा से कुछ नहीं होगा बेटा, इट इज योर जेनेटिक्स। भगवान ने आपको काला बना के पैदा किया, बुरा होने की कोशिश करें ना करें। सो एलोवेरा इसकी एक मेडिसिन है। और कुछ दिया है? हाँ, वेजिटेबल एस्पैरागस फूड में तो लिख दिया है। हाँ, यस, ये बहुत स्पेशल प्लांट है, कॉल्चीसीन। इट इज नोन एज कॉल्चीनियम ऑटोमनेम। इट इज माइटोटिक पॉइजन। सुन लो मेरी बात, कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब तुम सही कर देना। इट इज माइटोटिक पॉइजन। अब आपको लगेगा ये जहर है, आप खा लोगे तो मर जाओगे। आप नहीं मरेंगे, लेकिन अगर सेल माइटोसिस कर रही है और सेल में स्पिंडल फाइबर बनना चाह रहे हैं,
तो जैसे ही स्पिंडल फाइबर बनते हैं क्रोमोसोम में, या ये स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देती है या फिर स्टॉप कर देती है स्पिंडल तक। और स्पिंडल फॉर्मेशन स्टॉप करने के बाद कई बार यही कॉल्चिनियम ऑटोमोनेल पॉलीप्लॉइडी प्रोड्यूस करता है। पॉलीप्लॉइडी यानी अगर किसी 2n पौधे में डाल दो तो ये उसे 4n कर देगा, अगर आप किसी 3n पौधे में डाल दो तो उसे 6n कर देगा, या फिर 6n में डाल दो तो 12n कर देगा। इसका मतलब प्लॉइडी घटाएगा कि बढ़ा देगा? And that's why it is known as mitotic poison. स्पिंडल फॉर्मेशन को अरेस्ट करता है, रोक देता है, और स्पिंडल बनना बंद हो गए तो याद रखना प्लॉइडी बढ़ जाती। क्या बढ़ जाती है? प्लॉइडी। कैसे बढ़ती है प्लॉइडी, ये बात मैं आपको जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो दीज वर 3 फैमिलीज। 10 मिनट के अंदर तीनों फैमिली को कंपेयर करो और फिर हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो, तीनों फैमिली के हैबिट एंड हैबिटेट। नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद करो। तीनों फैमिली के पहली वाली फैबेसी वर्ल्ड वाइड है, दूसरी ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, टेम्परेट, तीसरी वर्ल्ड वाइड। तीनों के हैबिट करें, बोलो। पहला हर्ब, श्रब, स्मूथीज, दूसरा हर्ब एंड वुडी प्लांट, तीसरा हर्ब। हो गया? अब चलो हैबिट और हैबिटेट हो गया। अब इनके वेजिटेटिव, तीनों की रूट में पहले की टैप, दूसरे की टैप, तीसरे की फाइबरस। पक्का? अच्छा, किसके रूट में है रूट नोड्यूल? सोलेनेसी, सोलेनेसी की फैबेसी, फैबेसी। गंदे बच्चे। किसके स्टेम में है ट्यूबर? सोलेनेसी। किसके स्टेम में है कॉर्म, राइजोम? लिलियसी। याद है? अच्छा बताओ, किसके लीफ में है रेटिकुलेट? सोलेनेसी, फैबेसी। किसमें पैरेलल? लिलियसी। किसमें है लीफ टेंड्रिल? फैबेसी। किसमें है पल्विनस? कुछ नहीं आ रहा तो फैबेसी। ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आ सकते हैं। फैबेसी होगा? आगे बढ़ो। जैसे ही हम लोग पढ़ गए तो तीनों के इन्फ्लोरेसेंस वगैरह। पहला वाला रैसिमोस, दूसरा वाला सॉलिटरी एंड साइमोस, तीसरे वाला साइमोस में भी कैसा? आमलेट, अम्ब्रेला लाइक है फ्लावर। पहले का फ्लावर, पहला मतलब फैबेसी, बाइसेक्सुअल, दूसरा भी बाइसेक्सुअल, तीसरा भी। सिमेट्री याद है? बोलो। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। वेरी गुड, सब कंपेयर हो रहा। अब चलो सबके कैलिक्स कंपेयर करें। बोलो। पहले के कैलिक्स में 5, दूसरे के 5, तीसरे में कैलिक्स नहीं है, दूसरे के कोरोला में 5, उसके में कोरोला में 5, तीसरे में कोरोला नहीं है। अच्छा बताओ, फैबेसी का कैलिक्स एस्टिवेशन, वेलवेट एंड एम्ब्रिकेट। पक्का? अच्छा बताओ, सोलेनेसी, वेलवेट। हो गया? अच्छा, लिलियसी में तो ऐसी बात, वेलवेट। बोलो क्या है? वेलवेट। वैसे तो है नहीं ऐसा। आगे बोलो। अब आप कोरोला पढ़ते हैं। कोरोला, फैबियसी, वेलवेट, सोलेनेसी, वेलवेट, वेलवेट। हाँ, फैबियसी वेलवेट नहीं था। बोलो बेटा, वैक्सिलरी। और दूसरा वाला वेलवेट। हो गया? अच्छा, नंबर तो काउंट कर चुके हैं, 5, 5 और 6 पेरियन थे। अब आओ, एंड्रूसियम पढ़े पहले वाले में 10, दूसरे में 5, तीसरे में 6। याद है? बताओ, ये मोनोडेल्फस की डायडेल्फस? और उसमें एपीपेटलस, और उसमें एपीफिलस। कुछ नहीं आता। 9 + 1 फैबियसी। फैबियसी होगा? अच्छा भाई, शाबाश, फैबियसी हो गया। इसके बाद गाइनीशियम आओ। मोनोकार्पेलरी, फैबियसी, बाइकार्पेलरी, सोलेनेसी, ट्राइकार्पेलरी। बताओ, सिन कार्पस दोनों हैं? सुपीरियर एक की तीनों? तीनों सुपीरियर हैं। अब तीनों के प्लेसेंटा, फैबियसी, मार्जिनल, दूसरे का तीसरे का, तीनों सुपीरियर हैं। अच्छा, तीनों के सुपीरियर के बाद तीनों के फ्रूट, पहले का लेग्यूम, बेरी
और कैप्सूल, कैप्सूल और पक्का। तीनों के फूड कंपेयर करो, फूड याद है? इसमें पल्स, इसमें आलू, टमाटर, बैगन, मकोई, इसमें प्याज, लहसुन, एस्पैरागस, याद है? अच्छा, तीनों की दवाइयां कंपेयर करो। पहले की मुलैठी, दूसरे की अश्वगंधा, पक्का, और तीसरे में एलोवेरा, एलोवेरा हो गया। अच्छा, तीनों के ऑर्नामेंटल कंपेयर करो। पहले के ल्यूपिन, पिट्यूनिया, ल्यूपिन के साथ क्या था? स्वीट पोटैटो, पक्का पक्का। और यहाँ पर क्या है? ग्लोरियोसा, बोलो क्या है? ग्लोरियोसा। इसके बाद एक्स्ट्रा चीजें याद करो। क्या इसमें नील थी? इंडिगोफेरा टिंटोरिया। फाइबर थे? बोलो कौन? सन है, याद है? अच्छा, इसमें फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस था? बोलो कौन? टोबैको। और क्या यहाँ पर कॉल्चिनियम था? क्या था? माइटोटिक पॉइजन। और जितने लोग होशियार हैं मेरे साथ सबके फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे। 4 फ्लोरल फार्मूला है। चलो, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, कोरोला 4 सेपल, एंड्रूसियम 2+4, 2+2, और गाइनीसियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस। बोलो, ब्रैसिकेसी। इस कंडीशन का नाम टेट्राडाइनमस, भूल गए? 4 बड़े 2 छोटे, याद है? कुछ नहीं आता तुम्हें? फैमिली का नाम ब्रैसिकेसी। जो लोग समझ रहे हैं वो सीख रहे हैं। चलो, जाइगोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 गैमोसोपोलस, कोरोला 1+2+2, एंड्रूसियम 9+1, गाइनीसियम मोनोकार्पलरी सुपीरियर। अब कंडीशन बताना, व्हाट इट इज? वैक्सिलरी, बोलो क्या? ये क्या है? स्टैंडर्ड। ये क्या है? रिंग। ये क्या है? क्या ये डाइडल्फस है? 9 एक साथ है? एक अकेला है? शाबाश। अच्छा बताओ, तीसरी फैमिली एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला, कोरोला भी 5, एंड्रूसियम 5, याद रहेगा? और गाइनीसियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर, याद है? And now last but not the least, Liliaceae, actinomorphic, bisexual, calyx, corolla, perianth है 3+3, जुड़ गया है? अच्छा बताओ, एंड्रूसियम है 3+3, बताओ ये आएगा? What is this? एपीफिलस, गाइनीसियम ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस, पक्का? अब तुमने कहा कि सर आपने फॉर्मूला तो लिखा दिया लेकिन लिलिएसी का डायग्राम नहीं बनाया। मैं डायग्राम आखिरी चीज बनाने जा रहा हूं, बस अब इनको देख के बता दो जो जो मैं पूछूं। बताओ इसके फ्रूट का नाम? नो, इसके फ्रूट का नाम है सिलिकुआ। बोलो क्या नाम है? सिलिकुआ, ब्रैसिकेसी के। इसके फ्रूट का नाम लेगियोम, और इसके फ्रूट का नाम बेरी और कभी कभी कैप्सूल, और इसके फ्रूट का नाम कैप्सूल और कभी कभी बेरी। और भाइयों बहनों, मैंने सब कुछ सिखाया, लिलिएसी नहीं सिखाया क्योंकि उसमें मनोरंजन है और लिलिएसी का फ्लोरल डायग्राम आपको खुद बनाना चाहिए। हटा दो इसे, बिल्कुल हटा देता हूं। चलो, मदर एक्सिस बनाने के बाद मैं कैलिक्स कोरोला बनाऊं कि पेरियंथ बनाऊं? और पेरियंथ 2 भागों में बटा है। पहले भाग का बाहर का टेपल, फिर ये भी बाहर का टेपल और ये भी बाहर का टेपल, 3 बाहर के टेपल। इसके बाद ये रहा अंदर का टेपल, ये वाला भी अंदर का टेपल और ये वाला भी अंदर का टेपल। ट्राई करिए देखने की कि मैंने कैसे बनाया। अब इन टेपल को आपस में जोड़ते हैं मार्जिन के साथ। सारे मार्जिन इनके जोड़ देते हैं लाइक दिस। आपको अजीब स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली दिस वाज द इनर रिंग एंड दिस इज द आउटर रिंग ऑफ टेपल। इसके बाद इनके एंड्रूसियम, स्टेमन, दिस बताइए किसके साथ जुड़ा है? कैलिक्स के साथ कि टेपल के साथ? टेपल।
कंडीशन का नाम एपीफिलस। एंड नाउ गाइनीशियम इज ट्राई कार्पेलरी, कैसी? और सम टाइम प्लेसेंटेशन इज एक्साइट। दिस इज अ फ्लोरल फार्मूला के डायग्राम। और अब आखिरी में फ्लोरल डायग्राम के साथ फार्मूला लिखो। एक्टिनोमॉर्फिक की जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनो यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्स, पेरियन 3 + 3, एंड्रोसियम 3 + 3, एपीफिलस ट्राइकार्पेलरी कार्पस सुपीरियर। By this way we end with the chapters. Chapter is morphology. Okay? बताओ फैमिली बड़ी मुश्किल है? कितने पॉइंट में पढ़ना याद है? बिना देखे बता पाओगे? 8 नहीं 7। बोलो कौन? हैबिट एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर में कितने? 3, रूट, स्टेम, लीफ। अच्छा बताओ इसके बाद? हाँ, इनफ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर। फ्लावर में सेक्सुअलिटी एंड साइमेट्री। और फ्लोरल पार्ट में कैलिक्स में 4 बातें, कोरोला में 4 बातें, एंड्रोसियम में 3 बातें, गाइनीशियम में 5 बातें, अलॉन्ग विथ फ्रूट एंड एग्जाम्पल। फैमिली आपकी जेब में है? किसी से भी चलते फिरते एग्जाम्पल पूछना, एक दूसरे को मोटिवेट करना कि फैमिली तुम्हें हमेशा याद रहे। आज मैं तुमको पौन घंटे का एक्स्ट्रा मार्जिन देता हूँ। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। हाँ, क्वेश्चन एक्चुअली बेटा मैंने बना दिए थे, सुन लो क्यों नहीं हो पा रहे, पर क्वेश्चन आपकी इसमें लोड नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को बना दूंगा अलग से और उसका एक अलग से टॉपिक ले लूंगा। ठीक है, बना दिए, हो जाएगा। बाकी शाम को कितने बजे मिलते हैं? 6 से। आज वो चैप्टर भी एंड करते हैं। कौन सा चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग का। प्लीज स्टॉप दिस, उसका वीडियो रोक दो।